मनोज खंडेलवाल एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हिंदी की क्लास कंटिन्यू देख रहे होंगे। मित्रों, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपना आज जो कंपलसरी हिंदी का जो पार्ट चल रहा था, लास्ट पार्ट था पद्य का, क्योंकि 9 पार्ट हमने पहले करा दिया था तो 8 पार्ट रह गया था, तो लास्ट पार्ट था। तो कुमार नारायण जो पाठ के कवि हैं उनके पाठ चल रहे थे। 2 कविताएं इस पाठ में उन्होंने दी थी। पहली कविता तो थी कविता की बहानी। इस कविता में कवि ने ये बताया है कि कविता की जो उड़ान है वो असीमित होती है। उसकी चिड़िया की उड़ान से कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। एक घर से दूसरे घर तक उड़ने की जो क्षमता है वो सीमित होती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। सीमाओं के बंधन में उसे बांधा नहीं जाता। दूसरे आधार पर फूल से खिलने से उसकी तुलना की गई, जबकि वास्तविकता यह है कि कविता एक ऐसा फूल है जो बिना मुरझाए महकती है, जबकि फूल की एक सीमा होती है, 1-2 दिन के बाद वो मुरझा जाता है। उसी प्रकार बच्चों के खेल से इसकी तुलना की गई। जिस प्रकार बच्चे एक घर से दूसरे घर के में आप कोई भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार कविता भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। मित्रों, आज हम दूसरी कविता को लिए चलते हैं और दूसरी कविता थी बात सीधी थी पर। ये कविता है बात सीधी थी पर। देखो, एक प्रश्न बनता है, उस पहले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी हो जाती है। कैसे? इस बात को अपन एक बात के हिसाब से चलते हैं। देखो, एक 2 शब्द, एक तो होती है बात और दूसरी होती है भाषा। मित्रों, बात और भाषा का अपने आप में बहुत गहरा संबंध है। मानव द्वारा जो मन में उत्पन्न भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उन भाव और विचारों को भाषा या शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मानव के मन में जो भाव है या विचार है उनको भाषा या शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। व्यक्ति जैसा सोचता है, व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा अनुभव करता है, वो उसे उसी रूप में सहजता से कह देता है। जैसा सोच रहा है, जैसा भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वैसे ही वो उसी भाव में उन शब्दों को कह देता है। तो जो वो बात अपने मन में सोचता है उसे तुरंत कह देता है, तो सपाट बात मानी जाती है, सरल बात मानी जाती है। परंतु कभी कभी व्यक्ति अपनी बात को कलात्मक ढंग से कहने का प्रयास करता है, पांडित्य प्रदर्शन को उसमें उकेरना चाहता है, या मैं यूँ कहूँ अपनी शब्दावली को सहज करके, संवार करके दूसरे के सामने व्यक्त करना चाहता है, तथा ऐसे शब्द प्रयुक्त करना चाहता है जो कृत्रिम हो, भावानुकूल ना हो और कुछ क्लिष्ट हो तथा पेचीदे हो। ऐसे शब्दों का चयन उसने किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग उसने किया। लेकिन इस तरह भाषा के चक्कर में पड़कर सीधी सीधी सी बात जो थी वो कठिन हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, और उसकी सहज अभिव्यक्ति और संप्रेषता जो थी, जिसको हर कोई समझ लेता था, वो बाधित हो जाती है। ऐसी बात कठिन शब्द चमत्कार बन करके रह जाती है और भाषागत रचना कर्म से दोष ही मानते हैं अपन लोग। इस प्रकार भाषा के चक्कर में सीधी सरल बात भी टेढ़ी हो जाती है। तो मैंने भूमिका के रूप में आपको थोड़ा सा समझाना चाहा कि कभी भी हमें सीधी सरल बात को पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में क्लिष्टता प्रदान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बात की मर्यादा खत्म हो जाती है। इसलिए हमें सीधी सरल बात को हमेशा सीधे सरल शब्दों में कहना चाहिए। तो आइए मित्रों, अब हम चलते हैं अपनी कविता की तरफ। देखें, बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर एक बार
बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। घुमाया फिराया कि बात या तो बने कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा करता था, कठिन। पेचीदा होती चली गई। देखिए मित्रों, यहाँ पेचीदा का अर्थ कठिन होता है। मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से, देख ले एक बार पढ़ लें इसे, कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। देखिए मित्रों, कवि ये बात कहना चाह रहा है, कुमार नारायण जी ये कह रहे हैं कि मित्रों, मेरे मन में एक सीधी सी सरल बात थी जिसे मैं कहना चाहता था। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। लेकिन बात सीधी थी जिसे मैं कहना चाहता था, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए अच्छी सी भाषा का प्रयोग करने से, अर्थात भाषा का प्रभाव दिखाने के कारण, अर्थात क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने से उसकी जो सुगमता थी, उसकी जो सरलता थी, वो समाप्त हो गई। अर्थात पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में, दिखावा करने के चक्कर में वो जो बात सीधी थी, वो उसकी सुगमता थी, उसकी सरलता थी, वो समाप्त हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। कवि कहता है कि बात जब कठिन हो गई, तब इस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को उल्टा पलटा, अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया, तोड़ना मरोड़ना प्रयास किया, भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों का काट छांट करके आगे पीछे किया, घुमाया फिराया। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए भी किया था, तोड़ना मरोड़ा की बात सीधे सरल शब्दों में किसी के सामने जब बात फैल गई, बात फंस गई, तो मैंने शब्दों को तोड़ मरोड़ करके आगे पीछे शब्दों को घुमाया फिराया कि सीधी सरल बात स्पष्ट हो जाए। लेकिन
मैंने कोशिश की इस बात की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूट करके बाहर आ जाए। मैंने इसलिए कि या तो बात सहजता से बन जाए, या तो बात बन जाए सहज सरल बात रूप में उस सामने वाले के सामने प्रकट हो जाए, या फिर वो बात जो भाषा के जंजाल में फंस गई थी उस भाषा के जंजाल से छूट करके बाहर आ जाए। परंतु ये दोनों ही बातें ना हो सकी, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन मेरे इस प्रयास में, कहते ना कभी कभी एक ऐसा दरिया होता है जिसमें अपन जितना पैर अगर एक बार दरिया में पाँव फंस गया और अपन जितनी कोशिश करते हैं उससे निकालने की, जितनी फड़फड़ाते हैं, एक बार जब जाल में फंस गए तो जितना कोशिश करते हैं उतना ही उसमें फंसते चले जाते हैं। ये इसी प्रकार से कहा है कि लेकिन दोनों बात नहीं हो सकी, ना तो बात सहजता से बन सकी ना ही बात भाषा से बाहर आ सकी। इससे दोनों ही बात ना हो गई, स्थिति खराब हो गई, भाषा और अधिक जटिल होती चली गई, भाषा और अधिक जटिल होती चली गई और मेरी बात जो मैं कहना चाहता था, जो बात मेरी सीधी थी, वो भाषा के जाल के चक्कर में उलझ गई, भाषा के जाल में उलझ करके रह गए। इस प्रकार भाषा परिष्कार करने के चक्कर में, भाषा को दूसरों के सामने उत्तम क्वालिटी को कहने के चक्कर में, भाषा को पांडित्य प्रदर्शन जो हम देना चाहते थे उसके चक्कर में सीधी बात और भी कठिन होती चल गई। मित्रों, लाक्षणिकता का इसमें समावेश किया गया है, मुहावरेदार शब्दावली का प्रयोग कवि ने इसमें किया है। कवि ये कहना चाह रहा है कि काव्य रचना में शब्दों को तोड़ना, मरोड़ना या गलत बना करके सरल सुबोध वास्तविकता को श्रेष्ठ माना गया। अर्थात कवि कहना चाह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि कभी भी हमें भाषा के साथ छेड़छाड़ या भाषा के साथ तोड़ मरोड़ या उसमें क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में भाषा की सहजता, भाषा की सुगमता, भाषा की सरलता समाप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों, हमें हमेशा सीधी सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखें इसमें पद, हाँ भाई, सारी मुश्किल को सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। बेतरह कसता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह
ये देखो मित्रों, ये है दूसरा पद कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरा कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। देखो साहब मित्र क्या कह रहा है कवि कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय, धैर्य कहते धीरज, उसे वे तरह कहते बुरी तरह से, बुरे ढंग से कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी। तमाशबीन कहते जो तमाशा देखते हैं। अब मित्रों इसका अर्थ देख लेते। कभी कहता है कि भाषा के चक्कर में फंसी बात, भाषा के चक्कर में जो बात फंस गई थी, जो सीधी बात थी, उसको धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर, अर्थात जैसे जैसे उस बात को हम और अधिक सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तो सुलझने के चक्कर में वो बात और अधिक उलझ गई। धैर्य से समझे बिना उसे और समझाने के, उसे और खोलने के चक्कर में, या यूँ कहें उसे और सुलझाने की कोशिश करने पर वो और अधिक फंस गई। उदाहरण दिया है देखो मित्रों, जिस प्रकार एक पेच होता है, पेच जानते हो, जिस प्रकार एक चूड़ीदार पेच होता है जो कसा जाता है, और एक ऐसा भी पेच होता है जो हथौड़े से ठोक दिया जाता है। मित्रों एक पेचकस से जब अपन उस पेच को कसेंगे तो अपन उस पेच की कसने की एक सीमा होती है, लेकिन हम उसे ज़बरदस्ती ठूंसते ही चले जाएंगे, पेच से कसते ही चले जाएंगे, तो मित्रों उस पेच की चूड़ी जो है वो मर जाएंगी। लेकिन सामने वाला अगर हमें किसी काम को करता हुआ देख रहा है, सामने वाला हमसे कह रहा है शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मित्रों कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमाशबीनों की जो तालियां होती है वो हमेशा सही नहीं होती, उस तालियों के चक्कर में हम गलत कार्य करने लग जाते हैं। वही यहाँ कहा है कि मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। जिस प्रकार पेच अगर ठीक से ना लगे तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियाँ मर जाती। बार बार कोई पेच ऐसा है उसे बार बार खोलोगे फिर लगाओगे, बार बार खोलोगे तो लगाओ, उससे चूड़ी मर जाते हैं। और जब जो उसके साथ जबरदस्ती किया जाता है, यानी बेतरह कसा जाता है, बेतरह कसा जाता है, तो वही प्रयास भी उसका निष्फल रहता है, क्योंकि वो कसा ही नहीं जाता, क्योंकि उसकी चूड़ी मर जाती है। इस प्रकार बेवजह भाषा का पेच कसने से, बिना मतलब के क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने से सहज और स्पष्ट होने के स्थान पर भाषा और भी क्लिष्ट हो जाती। जिस प्रकार पेच को जबरदस्ती बुरी तरीक़ा से कसने पर उसकी मर्यादा, उसकी सीमा, उसकी चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार मतलब बेवजह भाषा का पेच कसने से जो सहज और स्पष्ट बात थी वो कठिन हो जाती। कभी आगे कहता है कि ऐसा गलत काम करने पर, ऐसा गलत काम करने पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले जो लोग हैं वो बात बिगड़ने से खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा गलत काम करने पर, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, मैं एक काम गलत भी कर रहा था, एक तो मैंने कठिन शब्दावली का प्रयोग कर लिया, उस पर भी लोग मुझे वाह वाह कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। शाबाशी देने वालों की कमी नहीं थी, उनके प्रोत्साहन से, तमाशबीनों की शाबाशी, उनकी तालियों से, उनकी शाबाशी से मेरी उलझन और बढ़ गई, मेरी उलझन और बढ़ गई, और वे बात बिगड़ने से खुश होने लग गए, क्योंकि वो शाबाशी देने लगे, इसलिए मैं उस कार्य को और कसता चला जा रहा था, जिससे बात और भी बिगड़ती हुई चली गई। मित्रों इस पद्यांश में जो कवि है कुमार नारायण, वो कहना चाहता है कि भाषा मिश्रित और प्रतीकात्मक है। मिश्रित और प्रतीकात्मक भाषा शैली का इसमें प्रयोग किया गया, और चूड़ी और पेच
एक उदाहरण लिया है और उसे कहा है कि सीधी सरल जो बात है उसका अगर अपन ज़्यादा कसेंगे तो वो बात ख़त्म हो जाती है, वो पेच की चूड़ी मर जाती है। इसका भाव इस कविता में दिया गया है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि हमें कभी भी सीधी सरल बात को क्लिष्टता प्रदान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बात की मर्यादा खत्म हो जाती है। मित्रों, व्यवहारिक भी है, यदि हम कोई सीधी सरल बात को घुमा फिरा करके किसी से कहेंगे तो सामने वाला उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। इसलिए हमें सीधी सरल बात को कहने के लिए सीधे सरल शब्दों का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि इससे बात का महत्व भी बना रहता है, बात की मर्यादा भी बनी रहती है और सामने वाला भी उसका अर्थ सही प्रकार से समझ पाता है और सीधी सरल शब्द सामने वाले के दिमाग में सीधे और सरल रूप में पहुंच जाते हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी हमें कठिन शब्दावली का प्रयोग सीधी सरल बातों में नहीं करनी चाहिए। जो जैसा है उसे ऐसा ही रहना चाहिए, ताकि व्यक्त करने में कठिनाई ना हो। चलते हैं मित्रों, आज इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ को हम समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।